यदि आप किसी गांव में रहते हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं और वहीं पर बिजनेस करके एक अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो केवल अधिक पैसा होना ये जरूरी नहीं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 90% जो बिजनेस शुरू किए जाते हैं आने वाले 2 से 3 महीने में फेल हो जाते हैं। एक डेटा के अनुसार इस साल लगभग 1,67,076 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 7.5% अधिक था। लेकिन दोस्तों, जितने ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उतने ही फेल होने के चांस बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि उनके पास ना कोई प्लान था, ना ही सही जगह। जगह का मतलब ऐसा है, बिजनेस वहाँ शुरू करना चाहिए जहाँ पर उसकी डिमांड हो। मान लीजिए आप अपने गांव में सब्जी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पहले से ही सब्जी का बिजनेस है। ऐसे में यदि आप सब्जी का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको सब्जी को कम रेट में बेचना होगा, उसको सर्विस अच्छा देना होगा, या फिर अपने बिजनेस को कोई नए तरीके से करना होगा, तभी आपके सब्जी का बिजनेस चलेगा, नहीं तो वो भी बंद हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए 20 से चुनिंदा बिजनेस लेकर आया हूं, जिसे आप अपने गांव में शुरू कर सकते हैं, अपने कस्बे में शुरू कर सकते हैं। इन बिजनेस में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसे महिलाएं घरेलू काम करते हुए कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं। कुछ बिजनेस को आप नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ भी कर सकते हैं। कुछ बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप घर बैठे शुरू कर। पता दोस्तों, बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडिया, बेस्ट बिजनेस आइडिया और विलेज बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद्या से जुड़े रहिए। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला है कपड़े का बिजनेस। दोस्तों, अगर आप कम पूंजी में एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पहले दिन से ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो दोस्तों, कपड़े का बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस के लिए हुनर और मार्केट की समझ बहुत जरूरी है। यदि आपको कपड़े का अच्छे से ज्ञान है और मार्केट की समझ है तो यह बिजनेस आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक छोटे से शॉप या दुकान की जरूरत होगी, जिसमें आप 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का निवेश करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जिस जगह पर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं वहां के फैशन के बारे में आपको जानकारी हो। साथ ही दोस्तों, इस बिजनेस में आपको कपड़े की क्वालिटी और ब्रांड का जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। दोस्तों, आजकल गांव की महिलाएं ब्यूटी पार्लर के लिए अपने आसपास के शहर और कस्बों में जाया करती है। यदि आप इस बिजनेस को अपने गांव में शुरू करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस बिजनेस को आप अपने घरेलू कार्य को करते हुए पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को शुरू करने के लिए मेकअप और ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए आपको अपने नजदीक के शहर में ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और उसके बाद इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 30,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा है साउंड सर्विस का बिजनेस। दोस्तों, गांव में रह करके पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। गांव में होने वाले शादी, ब्याह, रामायण जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम में साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में आप इस बिजनेस को शुरू करके एक आमदनी ले सकते हैं। साउंड सिस्टम के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ सकती है। यह एक बहुत ही अच्छा सर्विस बिजनेस है। आपको इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस बिजनेस को आप अपने नौकरी या किसी भी बिजनेस के साथ में अटैच करके भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको दुकान या शॉप की जरूरत नहीं, इसे आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। चौथा है कबाड़ी का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में गांव के लिए कबाड़ी बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है। कबाड़ी बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है जिसे बहुत कम लोग करते हैं। कबाड़ी बिजनेस को यदि आप पिकअप या कोई भी 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के माध्यम से करते हैं तो यह बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और यदि दोस्तों आपके पास बजट कम है तो गाड़ी को किराए में ले सकते हैं। सेकेंड हैंड में खरीद करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आप रोजाना एक गांव को भी कवर करते हैं और महीने के 10 से 15 गांव को कवर करेंगे तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। पांचवा है टेंट हाउस का बिजनेस।
दोस्तों टेंट हाउस का बिजनेस छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गांव और कस्बों में इसकी काफी अधिक डिमांड होती है। आजकल गांव में भी होने वाले छोटे फंक्शन एवं शादी ब्याह में टेंट का उपयोग किया जाता है। टेंट बिजनेस को करने के लिए आपको शॉप की जरूरत नहीं, आप अपने घर के खाली जगह में टेंट का सामान रख सकते हैं और वहीं से ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके साथ में अटैच करके इसे पार्ट टाइम के रूप में या साइड बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं। टेंट बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ेगी। छठवां है सब्जी का बिजनेस। दोस्तों सब्जी का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस होता है, जिसकी डिमांड 12 महीना बनी रहती है। इस बिजनेस की खास बात यह है, इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट कम है तो आप सब्जी ठेला के माध्यम से बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बाजार में सब्जी लगाकर भी बिजनेस कर सकते हैं। और यदि आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप इस बिजनेस को पिकअप या कोई भी 4 व्हीलर माध्यम से कर सकते हैं। गाड़ी के माध्यम से आप अपने गाँव के साथ साथ आसपास के 10 से 12 गाँव को भी कवर कर सकते हैं। 7वां है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों आजकल गांव और कस्बों में स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस की डिमांड काफी अधिक बढ़ रही है। गांव में भी लोग शादी कार्ड, आमंत्रण कार्ड, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट, पॉलीथीन, बैग की छपाई इत्यादि कार्य स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से कराते हैं। दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग की जानकारी होना आवश्यक है, जिसे आप केवल 3 से 4 दिन में ट्रेनिंग लेकर के इस काम को सीख सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग से जुड़े हुए सभी ट्रेनिंग वीडियो हमने हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद्या में अपलोड किया है, जिसे आप विजिट करके देख करके स्क्रीन प्रिंटिंग को सीख सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को आप केवल 5,000 रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। यदि आप स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करते हैं और अपने गांव के साथ साथ आसपास के 10 से 15 गांव को भी कवर करते हैं तो बिजनेस में काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। 8वां है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आजकल वर्तमान में कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो गांव में रहकर ही यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अगर आपको भी किसी विषय पर अच्छी जानकारी है तो आप भी यूट्यूब पर चैनल बना करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। आप अपने स्किल के अनुसार वीडियो बना करके यूट्यूब में अपलोड करके इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए एक अच्छे कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत होगी। शुरुआत में आप इस काम को मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस काम को आप अपने घर से कर सकते हैं। दोस्तों YouTube चैनल की शुरुआत आप पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हैं। आप अपने शौक को पूरा करने के साथ साथ जैसे जैसे चैनल ग्रो हो इसे आप फुल टाइम में भी कर सकते हैं। 9वां है स्नैक्स कॉर्नर। दोस्तों खाने पीने का बिजनेस ऐसा सदाबहार बिजनेस है जिसे आप कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के काम में लगने वाली लागत कम है। दोस्तों सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन कई लोग चाय बेचकर ही बिजनेस को ग्रो कर चुके हैं। इसका एक उदाहरण आप कैफे कॉफी डे या टाटा कॉफी के आउटलेट से लगा सकते हैं, जो केवल कॉफी बेचकर ही आज बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। अगर आप इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकते तो छोटे लेवल पर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप 20,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो स्कूल, दफ्तर, चौक चौराहे में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। 10वां है खाद बीज भंडार। दोस्तों आज भी गांव में अधिकांश लोग खेती पर निर्भर है। उन्हें खेती करने के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़े हुए अन्य सामानों की जरूरत पड़ती है। अतः इस अवसर को समझते हुए आप अपने एरिया में खाद बीज भंडार शुरू कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इस बिजनेस को 1 से 2 लाख रुपए में शुरू किया जा सकता है, लेकिन यदि आप 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं इस बिजनेस के लिए आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत होगी। इस बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कीजिए। वहां पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे देख करके आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं। 11वां है डेयरी केंद्र। दोस्तों गांव में अधिकांश लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। जिन किसानों के पास ज्यादा पशु होते हैं वे उनका दूध निकाल करके आसपास के डेयरी केंद्र में बेचते हैं। ये डेयरी केंद्र किसानों से दूध को खरीद करके दूध डेयरी से जुड़े हुए कंपनी जैसे अमूल या मदर डेयरी जैसे कंपनियों को बेचते हैं। यह बिजनेस बहुत ही कम निवेश में शुरू किया जा सकता है और इसमें सरकारी सब्सिडी के साथ साथ लोन भी उपलब्ध होती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शुरुआती लागत 1 से 2 लाख रुपए तक की आएगी।
12वां है किराना शॉप। दोस्तों, किराने का बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस होता है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप एक छोटा या मध्यम आकार का किराना स्टोर खोल सकते हैं। किराना स्टोर छोटा हो, मध्यम हो या बड़ा हो, इसका निश्चय आप अपने गांव की जनसंख्या के हिसाब से कर सकते हैं। यदि आपका गांव आसपास के गांव में बड़ा है तो आप एक बड़ा या थोक किराना स्टोर भी खोल सकते हैं। गांव में किराना स्टोर खोलना एक बहुत ही फायदे का सौदा है, क्योंकि आप इस बिजनेस को केवल 1 से 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। 13वां है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग। दोस्तों, कम पैसे में शुरू होने वाला यह एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, जिसे आप ग्रामीण इलाके में शुरू करके आज वर्तमान में सभी के पास मोटरसाइकिल जरूर है। प्रायः सभी घरों में 1 से 2 मोटरसाइकिल जरूर होती है, जिसमें समय के साथ खराबी, रिपेयरिंग या सर्विसिंग की जरूरत होती है। ऐसे में आप मोटर बाइक सर्विसिंग सीख करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गाँव में रिपेयरिंग की दुकान जल्दी से नहीं मिलती है। इसे आप शुरू करके इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 60 से 70 हजार रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। 14वां है वेल्डिंग शॉप। दोस्तों, वर्तमान में वेल्डिंग वर्क गांव और छोटे कस्बे के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन चुका है। आपने देखा होगा, जो भी वेल्डिंग का काम करते हैं हमेशा व्यस्त रहते हैं। इसका कारण दोस्तों यही है, लकड़ी की बजाय वर्तमान में लोहे का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। लोहे की खिड़की, दरवाजे ज्यादा बन रहे हैं। दोस्तों, हालांकि इस काम को सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, लेकिन इसमें आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में अपने आसपास के वेल्डिंग शॉप में 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लेना होगा और उसके बाद इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यह बिजनेस बहुत ही कम लागत वाला बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन की जरूरत होगी, जिसकी कीमत 5,000 रुपए से शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आपको 1 से 1,500 रुपए की कटर मशीन की जरूरत होगी। दोनों मशीन को खरीद करके लगभग 30 से 40 हजार रुपए का रॉ मटेरियल खरीद करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस मशीन को खरीदने के लिए आप इंडिया मार्ट वेबसाइट में सर्च करके इसे घर पर मंगा सकते हैं। 15वां है लेडीज टेलर। दोस्तों, आजकल गांव में लेडीज टेलर का कार्य बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई करने का शौक होता है। महिलाएं सिलाई कढ़ाई करके टेलरिंग शॉप खोल सकती है। यह व्यवसाय बहुत ही लाभदायक है और रोजगार शुरू करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों, वैसे तो सिलाई मशीन के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे बैग की सिलाई, शर्ट पैंट की सिलाई, सलवार सूट की सिलाई, पर्दे की सिलाई इत्यादि कार्य इस मशीन से करके आमदनी लिया जा सकता है। यदि आपको सिलाई का कार्य पहले से आता है तो यह कार्य आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। इस काम को शुरू करने के लिए आपको एक सिलाई मशीन की जरूरत होगी। वैसे तो दोस्तों, अलग अलग बजट में बहुत सी सिलाई मशीन आती हैं, लेकिन कम बजट में एक बेस्ट मशीन को हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, जिसकी कीमत मात्र 9,000 रुपए है। आप इस मशीन को इंडिया मार्ट में सर्च करके घर पर मंगा सकते हैं। 16वां है चाट गुपचुप कॉर्नर। दोस्तों, चाट और गुपचुप ऐसी चीज है जिसे देखते ही खाने का मन करने लगता है, और खासकर बच्चे और महिलाएं ने इन्हें देख लिया तो वे बिना खाए नहीं मानते हैं। गुपचुप बनाने और बेचने का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। यह सभी मौसम में सभी जगहों पर चलने वाला बिजनेस है। वर्तमान में गाँव के लोगों में भी चाट गुपचुप खाने का चलन बढ़ गया है, जिसके कारण गाँव में इस बिजनेस की काफी अधिक डिमांड है। आप इस बिजनेस को 20 से 30 हजार रुपए के शुरुआती इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। 17वां है कोचिंग क्लास। दोस्तों, पहले के जमाने में लोग शौक के तौर पर कोचिंग पढ़ाया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में यह एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कराने में या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कराने में पेरेंट्स जो है लाखों का खर्च करते हैं। दोस्तों, आजकल देश के हर शहर, गांव, कस्बों को अच्छे कोचिंग संस्थानों की जरूरत है। यदि आप में पढ़ाने का हुनर है, आप में इस विषय का ज्ञान है, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 30 से 40 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। 18वां है आटा चक्की बिजनेस। दोस्तों, गांव में किए जाने वाला यह एक अच्छा बिजनेस है। यह एक सर्विस बिजनेस है। इसमें आपको केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। वर्तमान में कई प्रकार के मल्टीपर्पस आटा चक्की आते हैं, जिसमें आटा के साथ साथ आप मसालों की पिसाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी कीमत 20,000 रुपए से शुरू होती है। आप अपने बजट के अनुसार इन मशीनों को खरीद सकते हैं और अपने एरिया में बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल
पर विजिट कीजिए। हमने हमारे चैनल पर आटा चक्की बिजनेस का डिटेल वीडियो बनाया है। 19वां है चॉइस सेंटर। दोस्तों, अगर आप किसी गांव, पंचायत या कस्बे में रहते हैं और वहीं पर रह करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर भारत सरकार ने पिछले साल यह टारगेट किया है कि देश के सभी जगहों पर नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाए। इसके तहत नए CSC लगातार खोले जा रहे हैं। ऐसे में आप भी नए कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर अपने गाँव में ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चॉइस सेंटर एक ऐसा दुकान है जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कार्य किए जाते हैं। चॉइस सेंटर के सभी कार्यों के अलावा फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, ऑनलाइन आवेदन भरने का काम भी यहीं पर किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक कंप्यूटर सेटअप, ऑल इन वन प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, जिसमें आपको लगभग 30 से 40 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत होगी। 20वां है पापड़ सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, सामान्यतः पापड़ का उपयोग नाश्ता और भूख जगाने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में घरेलू पापड़ की डिमांड बहुत अधिक है। आज भी लोग हाथ से बने हुए पापड़ खाना पसंद करते हैं। आप बड़ी ही आसानी से एक घरेलू रेसिपी से पापड़ को बना सकते हैं। इसको बनाने में जरूरत पड़ने वाले सभी सामान आपको किराना दुकान में मिल जाएंगे। पापड़ का बिजनेस काफी पुराना है, लेकिन इस मॉडर्न युग में यह बिजनेस काफी फल फूल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। यदि ये गांव के 20 बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी प्रकार का सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडिया, गाँव के बिजनेस आइडिया, बेस्ट बिजनेस आइडिया के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।